आज विक्रांत को ऐसी गलतफहमी हो गई है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। शुरुआत होती है उस पल से जब मन्नत गुस्से से लाल होकर उसे खरी खोटी सुना रही होती है। मन्नत की आंखों में छलकता गुस्सा साफ बता रहा होता है कि उसके सब्र का बांध अब टूट चुका है। विक्रांत खुद भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर उससे कहाँ गलती हुई है, लेकिन उसकी गलतफहमी इतनी गहरी हो चुकी है कि अब वह सच और झूठ के बीच का फर्क भी नहीं कर पा रहा। उसी समय विक्रांत धैर्य और मन्नत को एक साथ देख लेता है। धैर्य मन्नत की तारीफ कर रहा होता है कि वह कितनी मेहनती है, कितनी ईमानदार है और कैसे उसने हर मुश्किल में खुद को संभाला है। मन्नत के लिए ये बातें सिर्फ एक दोस्त की तरफ से की गई साधारण प्रशंसा थीं, लेकिन विक्रांत के कानों तक पहुंचते पहुंचते इन बातों में जहर घुल चुका होता है। ये सुनकर उसके भीतर जलन और शक की आग भड़क उठती है। उसका चेहरा बता देता है कि वह अंदर से टूट चुका है, लेकिन बाहर से गुस्से और अहंकार की एक मजबूत दीवार खड़ी कर लेता है। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है। विक्रांत अचानक धैर्य और मन्नत का रिश्ता जोड़ने लगता है। ताने मारते हुए कहता है कि अगर दोनों एक दूसरे को इतना समझते हैं तो शायद वे एक दूसरे के लिए ही बने होंगे। यह सुनकर मन्नत का धैर्य टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द भी है और गुस्सा भी। वह बिना सोचे विचारे विक्रांत का कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाकर पूछती है कि वह उस पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई और चोट दोनों साफ झलकते हैं। वह कहती है कि प्यार का नाम लेकर उसके चरित्र पर सवाल उठाना सिर्फ गलत नहीं, शर्मनाक भी है। लेकिन विक्रांत, जो पहले ही गलतफहमियों के जाल में फंस चुका है, उस पल भी मन्नत की सच्चाई नहीं देख पाता। उसे लगता है कि मन्नत उसे धोखा दे रही है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, दोनों के बीच की दूरियां और गहरी होती जाती हैं। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, पर वह खुद को टूटने नहीं देती। वहीं विक्रांत मन्नत को दूर जाते देख भीतर ही भीतर बिखर जाता है। दृश्य बदलता है। घर का एक शांत कोना, फीकी रोशनी और अकेला बैठा विक्रांत। उसकी आंखों में पछतावा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे सच्चाई देखने से रोक रहा है। मन्नत के साथ बिताए हर लम्हे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, उसका भरोसा, और फिर एक ख्याल जो उसका दिल चीर देता है। क्या वह मन्नत को हमेशा के लिए खो देगा? इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, विशाखा। धीरे धीरे पता चलता है कि विक्रांत के कानों तक पहुंची आधी अधूरी बातों को विशाखा ने जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पहुंचाया था। उसने विक्रांत की गलतफहमी को इतना बढ़ा दिया कि अब सच की रोशनी भी उसे फीकी लगने लगी। विशाखा एक नई चाल चलती है। वह मन्नत के खिलाफ नकली सबूत गढ़ती है, झूठी कहानियां रचती है और विक्रांत को भावनात्मक रूप से इतना कमजोर कर देती है कि वह हर झूठ पर भरोसा करने लगता है। उधर मन्नत अकेली बैठी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखें लाल हैं। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में अब सिर्फ अकेलापन ही रह गया है। लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालती है और फैसला लेती है कि किसी भी कीमत पर वह खुद पर लगे झूठे इल्जामों को सच नहीं बनने देगी। धैर्य भी सच जानकर हैरान रह जाता है। वह खुद को जिम्मेदार मानने लगता है कि उसकी वजह से इतने बड़े गलतफहमियों का तूफान खड़ा हुआ। वह मन्नत से माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वह सच सबके सामने लाएगा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। एक रात विक्रांत मन्नत के कमरे के बाहर खड़ा मिलता है। वह दरवाज़ा खटखटाता नहीं, बस खड़ा रहता है, जैसे खुद से ही युद्ध लड़ रहा हो। अंदर बैठी मन्नत रो रही होती है। टूट चुकी होने के बावजूद वह अपनी आवाज़ को कमज़ोर नहीं पड़ने देती। उसे महसूस होता है कि बाहर कोई है, पर वह दरवाज़ा नहीं खोलती। वह जानती है कि अगर उसने आज दरवाज़ा खोल दिया तो शायद वह फिर वही गलती दोहरा देगी जिससे निकलने की वह कोशिश कर रही है।